मैं परमिंदर सिंह तिरहन आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए त्योहारों पर कुछ त्योहारों के बारे में विशेष जानकारी लेकर। आज दशहरा पर्व जिसे विजयदशमी कहा जाता है, बात करेंगे इस पर्व के बारे में। क्या महत्व है, क्या शुभ घड़ियाँ रहेगी और विजय मुहूर्त का समय क्या रहेगा, चंद्रमा किस नक्षत्र में किस राशि में रहेंगे, सारी बातें विस्तार से इस पर्व के बारे में आपको बताऊंगा। मैं परमिंदर सिंह तिरहन आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। आशा करता हूं आप लोग सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे। बात करते हैं विजयदशमी के त्यौहार के मनाए जाने के बारे में। विजयदशमी का त्यौहार जिसे दुशहरा भी कहा जाता है, यह त्यौहार भगवान श्री राम द्वारा रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने राक्षस राजा रावण पर विजय पाई थी और माँ सीता को उनके कैसे छुड़ाया था। विजयदशमी को दुशहरा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे दासरा के नाम से जाना जाता है। अपराजिता पूजा और सीमा उल्लंघन या सीमोल्लंघन कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनको किए जाने के बिना ये त्यौहार अधूरा रह जाता है। इस त्यौहार को मनाने की परंपराएं पूरी नहीं होती। हिंदू दिन के विभाजन के अनुसार ये परंपराएं अपराह्न काल में ही की जानी चाहिए। उसी समय की गई परंपराओं को शुभ माना जाता है। विजयदशमी हिंदू त्योहारों में से एक प्रमुख त्यौहार है। इसका नाम दिवाली, रक्षाबंधन, लोहड़ी और होली के त्योहारों की तरह ही विशेष त्योहारों की सूची में शामिल है। ये वो त्यौहार है जिसे नवरात्रि के अंत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 9 दिन मनाई जाने वाली नवरात्रि के अंत का प्रतीक है, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, उस पर विजय पाई थी। धर्म की रक्षा हेतु अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस त्यौहार को देवी दुर्गा, देवी सरस्वती को श्रद्धा प्रकट करने के दृष्टिकोण से मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय की प्रतिमाओं को संगीत मंत्रोच्चारण करते हुए पानी की बावड़ी के पास लेकर जाते हैं। वहाँ इन प्रतिमाओं को पानी में, उस जल में अर्पण कर दिया जाता है। यदि आसपास कहीं बहता पानी हो तो इन प्रतिमाओं को उस जल में जल प्रवाह कर दिया जाता है। दशहरा पर्व अवगुणों को त्याग कर श्रेष्ठ गुणों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि रावण ने बुराई, छल और लालच देकर माता सीता को धोखे से वनवास के समय जंगल से उठा लिया था और अपनी कैद में रखा था। लेकिन श्री राम ने युद्ध करके राक्षस राजा रावण पर विजय पाई थी और सीता माता को कैसे छुड़ा लिया था। इसी कारण ये त्यौहार अवगुणों को त्याग कर श्रेष्ठ गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम ने इस तिथि को लंका के राजा रावण का वध किया था। रावण अधर्म, अत्याचार और अन्याय का प्रतीक माना जाता है। महाज्ञानी होते हुए भी राक्षस राजा रावण ने यह दुष्कर्म किया था। इसीलिए राजा रावण को अत्याचार, अन्याय और अधर्म का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री राम, देवी दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश और हनुमान जी की आराधना की जाती है और उनसे लोक कल्याण और जनहित की प्रार्थना की जाती है। सर्व का भला मांगा जाता है। यह भी मान्यता है कि श्री राम स्तोत्र, सुंदरकांड आदि का पाठ करने से इस दिन यदि ये पाठ किए जाएं तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और इन पाठ का विशेष फल मिलता है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। यदि उन्हें
किसी दूसरे राज्य, दूसरे प्रांत पर हमला करना था, उनसे युद्ध लड़ना होता था, तो राजा लोग विजयदशमी वाले दिन रण यात्रा पर निकला करते थे। उनका ऐसा मानना था कि विजयदशमी वाले दिन यदि वो रण यात्रा पर निकलेंगे तो निश्चित ही उनकी विजय होगी और वो दुश्मन पर विजय प्राप्त करके सुरक्षित अपने राज्य में पहुंच जाएंगे। इस दिन क्षत्रियों के यहाँ शस्त्र पूजा का भी विशेष महत्व है। क्षत्रिय इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि यदि विजयदशमी वाले दिन वो अपने शस्त्रों की पूजा करेंगे तो उन शस्त्रों से युद्ध करके वो निश्चित ही विजय पाएंगे। नवरात्रि में 9 दिन तक रामलीला भी की जाती है और अंत में विजयदशमी वाले दिन रावण, भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ का पुतला जलाकर इस त्यौहार का अंत होता है। कुछ लोगों में ऐसी भी मान्यता है कि यदि जब रावण का पुतला जलाया जाता है तो उसकी जो बांस से बनता है, जो उसके वो बांस के टुकड़े अध जले हुए यदि वो घर में लाकर रखेंगे तो किसी भी प्रेत, भूत प्रेत, बाधा आदि से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। उनका ऐसा मानना है कि वो बांस के टुकड़े रावण की हड्डियों के रूप में उनके घर में रहेंगे और रावण जो राक्षस राजा था किसी भी बाधा, भूत प्रेत आदि को उनके घर में प्रवेश नहीं करने देगा। कुछ लोगों की मान्यता है ऐसा, लेकिन संभव नहीं है। कुछ विजयदशमी के मुहूर्त के बारे में आपको बता दूं, क्या क्या मुहूर्त रहेगा। इस वर्ष सन 2021 में विजयदशमी का पर्व 15 अक्टूबर 2021 को मनाया जाना है, जिसमें विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:40 से 2:51 तक। अपराह्न पूजा का समय रहेगा दोपहर 1:16 से शाम को 3:38 तक का समय वो रहेगा, जिसकी समय अवधि 2 घंटे और 22 मिनट की है। दशमी तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2021 को साय 6:52 पर आरंभ होगा और 15 अक्टूबर 2021 को साय 6:02 पर इसका समापन होगा। श्रवण नक्षत्र, इस दिन चंद्रमा मकर राशि में होंगे और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। श्रवण नक्षत्र का समय 9:36 पर 14 अक्टूबर 2021 को शुरू होगा और अक्टूबर 15, 2021 को सुबह 9:16 पर श्रवण नक्षत्र का समय की समाप्ति होगी। ये त्यौहार हर वर्ष अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और ये त्यौहार दीपावली से ठीक 20 दिन पहले मनाया जाता है। दिवाली से 20 दिन पहले दुशहरा या विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। दीपावली से 10 दिन पहले करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। या यूँ कह लें, दुशहरे के 10 दिन बाद करवा चौथ का पर्व और उसके अगले 10 दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों को और अदर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी शेयर करें, ताकि लोग भी ज्योतिष के महाविज्ञान के ज्ञान से लाभ उठा सकें और ज्योतिष का ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में और पर्वों पर जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।